आज गांव में आए हैं, धनिया मिर्चा तेली निकाल रहा है। वो मिर्चें लगी हैं चाइनीज, उसमें आपका नाम आ जाता है तो आपकी सारी ज़िंदगी बदल जानी है। महीने का आपको तकरीबन अगर CSC लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब चाइना में, और आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ चाइनीज़ विलेज में। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है विलेज, वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरे साथ वो मंजीत इंडियन वो आ रहा है, वो भी जा रहा है। आपने वीडियो पूरी देखनी है और उस वीडियो के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ट्यूटर से, मैं आपको बाद में वापस आके दिखाऊंगा कि स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है और प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेनी है। ये वो जो स्कॉलरशिप की वीडियो होगी उसका पार्ट 2 होगा। मीनवाइल आप ये सारा देख लें, जो विलेज जाने का नज़ारा होगा, रास्ते में मैं मेट्रो यूज़ करूँगा, वो भी देख लेना आपने। फिर आपको कंप्यूटर पे मैं बताऊंगा, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इस मेथड भी है कि किस तरह प्रोफेसर से रिसर्च प्रपोजल लेना है। ठीक है, लेट्स सेट गो। तो गाइस अभी हम मेट्रो स्टेशन में पहुंच रहे हैं। वापसी भी आपको बताएंगे कि मेट्रो स्टेशन में सीढ़ियाँ लगी होती हैं ऊपर नीचे आने जाने के लिए, और अभी ये हमारी मेट्रो आ गई है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं, मेट्रो से उतर गए। तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, मेला लगा हुआ है यहाँ पे, मज़ा आएगा आज। अभी हम जूस ले रहे हैं, ये हमने जूस लिया है, ये 10 वे और एक ये पाकिस्तानी तकरीबन 17 यहाँ 200 700 की ये जूस है, और 700-800 का वो। तो चलते हैं, अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। बड़ा मज़े की जगह है बहुत। भाई साहब अभी हमने ये जूस ले लिया, ये 700 पाकिस्तानी का जूस, और मंजीत सिंह और मैं अभी हम जाएंगे विलेज की तरफ आगे। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। आज संडे है इसलिए रश बहुत है। ये ज़रा गांव के एरिया से होता है, उनके चेहरों से पता चल जाता है कि गांव के लोग हैं, ब्ला ब्ला। तो भाई साहब मेट्रो स्टेशन का नाम है लोंग दाओ दाओ स्टेशन, नानजिंग में, ब्लू लाइन पे। अगर नेक्स्ट टाइम आप आएँ तो इधर से आएँ। और यहाँ से आगे आपने लेनी है साइकिलें मिल जाती हैं यहाँ पे। वो मंजीत की पीली साइकिल है, मेरी ये हेलो बाइक। तो 2 से 3 किलोमीटर है, हम चलाएंगे साइकिलें, और फिर पहुँच के आपको वहाँ पे लेक का व्यू दिखाते हैं। और दूसरा मामला, बहुत मज़े वाली जगह है, मौसम भी अच्छा हो गया, घूमने वाला। अभी चाइना में सितंबर वाला मौसम घूमने वाला होता है। तो गाइस अभी हम लेक पे पहुँचे हैं, जहाँ पे हमारा टारगेट था। वो सामने गाँव है, वो ऊपर वाले मकान, उधर जाना है आपसे। ये मंजीत थी, हमने कोई 6-7 किलोमीटर साइकिल चला ली है। मंजीत की अभी तक जूस खत्म नहीं हुआ, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हवा लगा रहे हैं। हम भी थोड़ी देर बैठते हैं इधर। भाई साहब आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, ओहो स्वैग आ गया। अभी हम जा रहे हैं वो सामने विलेज में। भाई साहब बहुत मज़े की जगह है, बिल्कुल विलेज में आया हूँ, आज ख्वाहिश पूरी होगी। अब तो जगह हमें मिल गई, हम रोज़ आया करेंगे। जिस दिन मूड ख़राब हुआ, पुरसुकून माहौल है यहाँ पे। वो कैंप लगे हुए हैं ना, वो देखो। मैं किसी से पूछता हूँ कि कैंपिंग रात को कर सकते हैं कि नहीं, खाना इधर से मांग के खा लेंगे। बल्कि ये ठेले लगे हुए हैं, मतलब वही खरीद के खा लेना ना। अगर होटल हो तो फिर कहना ही पड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या ही सीन है। ये छोटे छोटे मकान होते हैं इनके, क्योंकि गाँव में 2 वालिदैन 1 बच्चा, दैट्स इट, एक ही कमरे में सो जाओ। एयर कंडीशन इधर छोटे छोटे मकानों में ही लगे। अंदर से मकान ठीक है इनके, टाइल लगी हुई हैं। मेला लगा, पासपोर्ट है तुम्हारे पास? वाह मेला लगा हुआ है, देखो जी। मैं तो कह रहा था अगर होटल पर हैं। भाई साहब मंजीत को कोई शय पसंद आ गई, कोई खिलौना कोई। ओहो ओए मंजीत, असल नज़ारा इधर है। ओए ऊपर नहीं, हाँ ऊपर चलो। नहीं हाँ, नहीं हाँ। भाई साहब ये गाँव के लोग चीज़ें बेच रहे हैं, और ये अरे भी बेच रहा है। पुराने नवादरात भी बेच रहा है, कुछ भी बेचो यहाँ। वाह 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 वाह, पैसे पूरे हो गए। ये जी चावल लगा हुआ है इधर। मंजीत चावल किधर है, पी लेते हैं। हाँ वाह जी वाह, पैसे। हाँ इधर बैठे। चलो साइकिल बंद करो, इनको भी रेस्ट दो थोड़ा सा, हमने बहुत चलाई है साइकिल। भाई साहब पैदल ही मार्च करते हैं अभी। हाँ ओह भाई साहब साइकिल हमने इधर तक ली है। अब ये जनाब चावल लगा हुआ है इधर, पानी है नहीं इतना कोई नहीं इसमें। फोटो खींच रहा मंजीत, पीछे ये नज़ारा, छोटे छोटे होटल बने, पिकनिक पार्ट यानी व्यू है। वो पिछले मकानों में चलते हैं, उधर जगह अच्छी है, इस रास्ते पे फोटो खींचते हैं। भाई साहब अभी हम गाँव के मिडल में आ गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो लगा हुआ है, चावल लगा हुआ है, और पीछे पहाड़ है, बहुत ज़बरदस्त है। तो हमने प्रोग्राम बनाया है कि किसी से पूछेंगे और उधर कैंप लगाएंगे। टेंट मेरे पास है, टेंट मैंने लिया हुआ है 100 युआन का, 3-4 हज़ार। तो उधर जाके टेंट लगाएंगे किसी दिन, फिर आपको वो वाला व्लॉग दिखाएंगे। मंजीत जा रहा है तो जल्दी जल्दी हम बनाएंगे ये प्रोग्राम। मैं और मंजीत चाइनीज गांव में, पुराने गांव हैं इनकी। ये छतें यहाँ पे ऐसी होती हैं क्योंकि सर्दी में पड़ती हैं बर्फ। इधर इन्होंने ये भांग लगाई है, मकई लगाई है, इस तरह के पुराने पुराने मकान हैं इनके।
हाँ हाय है मंजीत तुम्हारी इनके। ये देखो भाई, आपको हसरत न रहे मेरी तरह गाँव नहीं देख। ये लोकाट का दरख्त लगा हुआ है और फ्रूट के दरख्त यहाँ पे एक जैसे हैं, बाकी यहाँ पे कोई किसी से मैच नहीं करता। यहाँ पे आमदन का जरिया एक ही है कि यहाँ पे कुछ बेचो पका पका। बहुत जबरदस्त ये जनाब। ये गाड़ियाँ रखी हैं यहाँ पे, अंदर से पूरा लग्जरी होता है, बाहर से ये बस पूरा से नजर आता। लो लगा हुआ है कि मोटर बाइक है कि नहीं लेके यहाँ पे, क्यों बड़ा साइलेंट सा गाँव है। मंजीत फोटो ले रहा है वहाँ पे, चलो चलते हैं देख ली। देखो काम लगे हुए हैं। इनकी रेडी भी इलेक्ट्रिक होती है, वो व्हील बारो जिसे कहते हैं। भाई साहब इन्होंने गांव भी डेवलप किए हैं कि कोई टूरिस्ट आए रह सके। अभी मैं इनसे पूछता हूँ होटल है इधर के नहीं, तो एक बार इनके ही चूज है पार्टनर यहाँ पे रह सकता है कि नहीं। ये लोग बाइक पे भी आए हुए हैं, हैवी बाइकों पे भी। ओए माहौल बना हुआ है यहाँ पे तो। अब मंजीत बैठते हैं, लोग ताश तूश भी खेल रहे हैं। क्या ही माहौल बना हुआ है यार, मेला लगा हुआ है मेला। हमारी साइकिलें वैसे लेके किसी ने नहीं जानी, क्योंकि कोई साइकिलों से आया ही नहीं, इस नीयत से कि वापस साइकिलों पे जाऊँ। चलो आओ। हाँ जी, हमने 6-7 किलोमीटर किए हैं साइकिलों पे। अभी देखते हैं ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं। ये इनके पुराने स्टाइल के मकान है पत्थरों के। द आर्किटेक्चर फैक्ट एंसेस्ट्रल टेम्पल ऑफ फैन फैमिली। वाह जी वाह, बाइक देखें आप सरकार। कहीं बैठते हैं यार, किधर इधर भी फोटो अच्छा आना। ये बबल बना रहा है जी, वो बबल उड़ गया। ये गोल बबल क्यों नहीं है? मेला दिलों का लोकल और सिटी लोगों ने मेला लगाया हुआ यहाँ पे। ये सरकार ये पूरा हफ्ता काम करती है नेशन दबा के, और सैटरडे संडे को ये आ जाती है घूमने के लिए और सही तसल्ली से घूमती है। गाड़ी में इन्होंने सब कुछ चीज़ें रखी है। आगे हैं एक होटल में बैठे हैं, मेन्यू इधर दिया गया। चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं पाकिस्तान की तरह। पब्लिक पिकनिक प्लेस पे अच्छा व्यू है होटल में। आने का जो मकसद था देखना था वो पूरा हो गया। मज़े की जगह। आप भी चाइना में आए, नाइजीन में आए और फिर यहाँ पे आए। चोंगतादा स्टेशन का नाम है। और दूसरी बात यह है कि आगे से 5 किलोमीटर है। टैक्सी बहुत कम ही नज़र आई हमें, साइकिलें ही चलती हैं। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling मंजीत कह रहा थी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत तोरी लगी है। ये पीपल का पॉपुलर है, पीपल का दरख्त मुझे आज पहली दफ़ा पाकिस्तानी दरख्त नजर आया। बाकी हर शहर डिफरेंट होती है। स्वाय फ्रूट के दरख्तों के वो मकई लगी है। ये पता नहीं क्या क्या है, छोटी छोटी कैरियाँ होती हैं। ये सब्जी है, इसको हम लोग सब्जी खाते हैं। कौन सी? हम लोग खेत में भी बोते हैं अपने। कौन से? ये इसके पत्ते साग है ना, यानी पत्ते नहीं, छीमी है। हाँ साथ में। ओ इसको क्या कहते हैं? मटर। मटर नहीं है। हाँ। वो देखो शकरकंद लगी हुई, उसको जानते हो? स्वीट पोटैटो। नहीं, स्वीट पोटैटो लगी हुई, हल्दी लगी हुई, पोटैटो। किधर लगा हुआ स्वीट पोटैटो? वो उधर चलते हैं, उधर फोटो। अंदर होता नहीं। अरसा हो गया भाई, चीज़ें भूल जाती हैं, भूल के जाती हैं। मैं उस दिन उर्दू लिख रहा था, मुझे उर्दू भूल गई है लिखनी। हाँ वो मैं, तुम हिंदी लिखते हो ना, कब 3 साल PhD किया ही उस पे कंप्यूटर पे, तो उस दिन मैं उर्दू लिख रहा ना, तो मुझे भूल गए यार इसकी खींचे क्या आते हैं। फिर वो बीच में एक लफ्ज़ इंग्लिश का लिखूँ, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश में कहा तेरी है, ये तो काम ख़राब है। वो एक ना मुझे दोयन से फ्रेंड मिला पाकिस्तानी, तो उसने इधर ही शादी की थी। मैंने उससे पूछा रोमन लिख के ना कि तुम क्या कर रहे हो इधर भाई, कितना अर्सा हो गया? कहता यार मुझे 8 साल इधर हो गए, तो ये रोमन मुझसे नहीं पढ़ी जाती, तो काइंडली पालक। तो ये है कौन सी? अच्छा ये कुइयाँ अरबी है। अच्छा ये पालक थोड़ी सी खाई है ना भाई साहब। आज गांव में आए हैं, धनिया मिर्चा, वो मिर्चें लगी हैं। पालक मजे की है। ये पाकिस्तानी पालक है, बिल्कुल सरसों टाइप। ये उधर चलते हैं, अगर होटल में कोई पका के देता तो फिर काम ठीक है। इधर से चलते हैं बीचों बीच नीचे। भाई साहब ये शिमला मिर्चें लगी हुई हैं। आज मैं काफ़ी खुश होंगे, पहली दफ़ा गांव में है। इधर आओ, इधर फोटो खींचते हैं। वो इधर सेंटर में आओ ना, इधर खींचते हैं तुम्हारी। इधर और भी कोई पालक लगी हुई है, ये थोड़ी सी खा के चेक करते हैं। पानी का क्या निज़ाम है इनका? गंदा पानी इधर लगाते हैं। हमारे उधर इस तरह छोटे छोटे कोई नहीं बीचता, बड़ी बड़ी जमीन होती है। किधर तुम? फिर उल्टी तरफ सीधी जगह, जिधर उधर नहीं तुम जाते, इधर से रास्ता जाना। चलो जी, इंडियन किसान आया, तारीफ लेते हैं। ये पालक है, ये कोई देखी देखी लगती है तुम्हारा कहना। चलो अच्छा हुआ रास्ता बंद, नहीं तुमने इधर से कहना था। इधर से चलो। ये मटर लगे हुए हैं भाई साहब।
मटर नुमा ही है। और ये पता है तुम्हें, बड़े होटलों में चले जाओ ना तो उधर वो पकाते थे, एज आ स्नैक्स देते थे ये चीज़ें। ये शहरी चाइनीज़ भी आए हुए हैं, चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमारी तरह जो गांव में जाने से भूल जाती हैं चीज़ें, रिवाइज़ करने के लिए इधर आते हैं और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। रिवाइज़ करने के बाद अच्छा फील होता है रिवीजन करके कि हमारे अबाओ दादी एक काम करते थे। चलो आ जाओ। अच्छा, उसका पानी लगाने का तरीका देखो। अरे मंजीत, पानी लगाने का तरीका देखो। लंबे डंडे के साथ आगे उसने पौवा सा बांधा हुआ है, डब्बा था, और वो छक्के मार रहा है। ओए पानी का सिस्टम लगा हुआ है, पानी आ रहा है। पानी वो नाली से उठा के डालता है, ऊपर छटे मारता है। ये मकई जनाब, ये ये कौन सी है? तिली। दादी से बोलो, दादी बोलेंगे। हाँ ठीक है, जमा भाई भाई साहब तिली। चलो भाई। ओह हो, बिल्कुल पाकिस्तान जैसी खुशबू आ रही है बीच। खेतों जैसी खुशबू आ रही है। खेत हर जगह वैसे होंगे, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, कहीं भी खेते जैसे होंगे। थोड़ा फार्मिंग का तरीका बदला हुआ, अदरवाइज सब सेम ही। अच्छा जी, यहाँ पे रेडी डिफरेंट है। ये अच्छा सिस्टम है इनका कि हम रेडी पाकिस्तान में होती है, उसका टायर इधर लगा होता है। हाँ, वो एक ही चाहिए थोड़ा। और इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ धक्का या स्टॉप करने की जरूरत है। उसको बैलेंस भी करने के लिए एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये काम तो पाकिस्तान या इंडिया में आप रेडी इस तरह की बनाए भाई साहब। रेडी है और रेडी है। मैं टेक्निकल रिव्यू ले रहा हूँ उसका, एक कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे एनर्जी बच सकती है। ये देखो जी भाई, ज़मीन ऊंची है, पानी नीचे है। जाओ अभी मैं मंजीत का फ़ोटो खींचूँ भाई। चलो कौन सा फ़ोटो खींचूँ? 64 मेगापिक्सल वाला या जो अच्छा है? पीछे सूरज है, नहीं मस्त आ रहा। ठहरो फिर मैं बुक मोड लगा के खींचता हूँ जनाब। ये मोबाइल नया लिया, आपको बाद में बता दें इसका किधर गया है। ये ठहरो, ये बेहतर। ओए ब्रेक रखो, नहीं आता उधर से सही। चलो आ जाओ। ओ क्या नाम है, पीछे से काला आता है, वो दूसरे स्टाइल से खींचो। बिल्कुल तुम भी काले, गाँव भी काला आता है। तो क्या दिक्कत है, गाँव काला होना क्या कोई बुरी बात है? तो फोटो बहुत मस्त आएंगे। ये मेरा पॉकेट जो है ये है 14 मेगापिक्सल, वो है 64 मेगापिक्सल। झूठ नहीं। अभी हम मछली खाने जाएंगे भाई साहब। ये पुराने स्टाइल की कश्तियाँ चला रहे हैं, पाँव मार के और चप्पू मार के। बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है इधर भाई, बहुत गाड़ियाँ। ये सामने गाँव है, वहाँ पे हम मछली खाएंगे अंदर जाके। तो एंजॉय करते हैं आज हम। वो टेंट लगे हैं, नेक्स्ट वीक हम आएंगे टेंट एंजॉय करने। भाई साहब अभी हम आ गए हैं लोकल रेस्टोरेंट पे, और इधर पे हमने मछली ऑर्डर की है। पहले सब्ज़ी ऑर्डर की थी तो उसमें पोर्क को डाल के देगी थी वो, फिर उसको पैसे तो हमें देने पड़ेंगे। सुनसा ये और चावल। ये मछली बड़ी मज़े की होती है। मंजीत सिंह वैसे खाता नहीं होता मछली, आज ये भी रोल। सो गाइस अभी हम वापस आ गए हैं शहर की तरफ। इरादा तो रात रहने का था, बट थक जाता है आदमी जाके गांव में जल्दी ही। अभी मेट्रो स्टेशन में आ गए। आपको बताता हूँ मेट्रो स्टेशन को कैसे यूज़ करना है। अली पे जाना है, इसके ऊपर 4 बटन होते हैं, वो उसमें से जाना है अपने ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट से आप अगर बस में सफ़र करना है तो ये कोड चलेगा, मेट्रो में ये होगा। ये हमने भाई साहब लगाना है। इधर चीज़ें स्कैन करनी है, पर मेरे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है स्कैन करने के लिए। ये हम लगाएंगे कोड इधर, तो दरवाज़ा जाता है, खुल जाता है दरवाज़ा। और इसी तरह वापस जब जाना है, निकलना है, तो यही कोड दिखाना पड़ता है, तो वो आपके पैसे अली पे से काट लेता है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मंजीत अभी फंस गया कि ईमेल कैसे करनी है प्रोफेसर्स को। कुछ मेट्रो स्टेशन ओपन भी होते हैं, जिस तरह के ये वाला, छोटे छोटे दरवाजे लगे रहते हैं। इधर आपने I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head. कंप्यूटर पे आ गया हूँ, तो आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ कि प्रोफेसर को ईमेल कैसे करना है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि प्रोफेसर मिलेगा कहाँ से, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि मैंने चाइना में आपको पहले बताया कि चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3000 प्लस हैं, और ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करती है। प्रोवेंशियल भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी होते हैं, सिटी लेवल भी होते हैं। सो उस लिहाज से सबसे पहले आपने जाना है, मतलब आप टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं या लीस्ट नाउन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो ये आप पे है कि आपका बैकग्राउंड कितना है। अगर आप समझते हैं कि मैं पीछे प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में डालें हाथ। नहीं है तो उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है तशिंगवा यूनिवर्सिटी आती है, उसके बाद शंघाई जिओथोंग आती है, पीकिंग यूनिवर्सिटी आती है, डालियान यूनिवर्सिटी आती है। सो ये टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो मैं नाम बता रहा हूँ ये आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो मीनवाइल मसलन मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक प्रोफेसर मिलता कहाँ से है किसी यूनिवर्सिटी
चीज़ में आपकी पसंद का। सो उसके लिए कंप्यूटर पे चलते हैं। लाइक गूगल पे आपने जस्ट लिखना है मेरी यूनिवर्सिटी है, जैसे नैनजिंग टेक यूनिवर्सिटी। सॉरी इसका ये निकला, तो मैं लिखता हूँ ऊपर वाले गूगल में यहाँ पे नैनजिंग टेक यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे आप देख लें कि जो ये जिसके साथ EN लिखा होता है इसका मतलब है ये वेबसाइट इंग्लिश है। तो इसमें कुछ डिपार्टमेंट नहीं होते, कुछ शो किए होते हैं, पूरी डिटेल नहीं होती। ये फॉरेनर्स के लिए उन्होंने बनाया था, यानी जो पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं या किसी भी दूसरे कंट्री में, तो आपको ये वेबसाइट जब आप क्लिक करेंगे ओपन एज न्यू टैब, सो ये इस तरह यहाँ पे खुलेगी। इसमें सब कुछ इंग्लिश में होगा। एक इसकी अपनी भी होती है यूनिवर्सिटी की, जो चाइनीज़ लोगों के लिए, वो ज़्यादा डिटेल में होती है हर शहर। आपको प्रोफेसर ज़्यादा मिल सकते हैं, फैकल्टी। तो उसका तरीकाकार क्या है, आपने वो मसलन ये नैनजिंग वो वेबसाइट लेने के लिए नैनजिंग टेक कॉपी करना, यहाँ से गूगल ट्रांसलेटर खोल लेना, उसमें ये कॉपी कर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि चाइनीज़ में। इसको कॉपी करें, वापस जाएं दोबारा गूगल में। अब क्योंकि यहाँ पे आप जब कंट्रोल V करेंगे तो ये आ जाएगा इसका चाइनीज़ नेम, जिस तरह चाइनीज़ में आप इंटर करेंगे। तो अब ये देख लें कि ये वाली जो वेबसाइट है इसके साथ EN नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट चाइनीज़ के लिए है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये चाइनीज़ में खुलेगी, जबकि ये वाली थी फॉरेनर के लिए और ये चाइनीज़ में। यहाँ पे भी अगर आपके पास ये वाली एक्सटेंशन है, गूगल एक्सटेंशन, तो ये पेज ट्रांसलेट हो जाता है। आप इसको क्लिक करेंगे ट्रांसलेट दिस पेज, तो रिफ्रेश करेंगे तो पेज इंग्लिश में हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये पहले इंस्टॉल की होती है तो खुद बहुत हो जाता है। तो यहाँ से भी मसलन अगर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो फैकल्टी वाले में जाएंगे। इवन फैकल्टी यहाँ पे भी आपने ढूंढनी है, कहीं पे भी हो। लेट्स सपोज ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन, स्कूल्स में आप जाएंगे। पहले स्कूल में जाएंगे तो ये हमारी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, ये ऑफ़र करती है। अब मोस्टली लड़के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे दोस्त भी पूछ रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स जिस तरह पाकिस्तान में होता है वहाँ पे PhD होती है, ये चक्कर यहाँ पे नहीं होता। मतलब मैंने की है मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में, तो बैकग्राउंड मेरा फिज़िक्स था, तो ये फिज़िक्स वाला आदमी कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है। मैथमेटिक्स वाले डिपार्टमेंट भी, यहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स दूसरा तीसरा इस तरह। यहाँ इंजीनियरिंग के अंडर ही होगा, एनर्जी के अंडर आपको एनर्जी से मुतालिक बहुत सारे मिल जाएंगे। सो आपको यहाँ पे घूमना पड़ेगा। मतलब मैं मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में जाता हूँ, तो ये खुल गया है मटेरियल साइंस का डिपार्टमेंट, उसमें प्रोफेसर शू, PhD सुपरवाइज़र, चीफ सुपरवाइज़र, ब्ला ब्ला। अब इसके अंदर डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ पे ये देख लें कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर ना, यहाँ पे और आगे कन्फ्यूजन आती है आप लोगों के लिए कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हमारा इंस्टीट्यूट है फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ पे मैं आपको होगा इन ऑर्गेनिक, दिस इज़ मैं इसको F3 से सर्च करता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं है यहाँ पे आ रहा। ये मेरा मेजर है मैग्नेटिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें मैंने PhD की है मेजर्स। तो इसके अंदर जब मैं था आया, मतलब मैग्नेटिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की, मैंने इसमें है फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और थोड़ी सी केमिस्ट्री का, यानी मेरा जो रिसर्च आर्टिकल था वो पोर्शन था। तो इसमें आपका बैकग्राउंड सारा चल जाता है। ये नहीं होता कि जी PhD इन फिजिक्स होगी, नहीं, ये नहीं होता। वो बहुत जनरल है, आपको किसी एक पॉइंट पे करनी होती है, ये नहीं मैग्नेटिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल पे मैंने की थी। तो अब बात चलते हैं अभी फैकल्टी जो फाइंड करनी है स्कूल में, फिर उसमें से बायोटेक में। अब बायोटेक में प्रोफेसर ये है फ्रॉम चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस, उसका ईमेल ये है। यहाँ से आपने ईमेल उठाने हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ से आपने ईमेल उठाया, एक वर्ड की फ़ाइल बनानी है आपने, न्यू, और लेट्स सपोज ये वर्ड की फ़ाइल आपने बनाई, और इसमें जनाब उसका आपने करना है ईमेल पेस्ट। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ करनी है आपने, वो है इसका एड्रेस, यानी वेबसाइट का, कि मैंने किस डेट को कौन से प्रोफेसर को ईमेल किया, उसकी वेबसाइट है। लेट्स सपोज आपका इस साल एडमिशन नहीं होता तो अगले साल दोबारा से ये सारी गेम आप करेंगे नहीं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ करना क्या पड़ेगा, आपको दोबारा ईमेल खोलने पड़ेंगे। और आप, यानी आपने पहले ही किया होगा, तो आप इसको डेट लिख सकते हैं कि आज की डेट थी 18 सितंबर, तो आपने ये वेबसाइट थी, ये ईमेल था प्रोफेसर का। तो जस्ट आप यूँ ही कॉपी करेंगे तो आपको डायरेक्ट चीज़ें निकल आएंगी। सो इसी तरह आप जब 2 दिन बाद फिर 20 सितंबर को आपको याद आती है कि आपने अप्लाई करना था, तो आप इस तरह करके अप्लाई करेंगे 20 सितंबर के। तो वो लिंक आप डालते जाएं नीचे और लिखते जाएं, ताकि आपके पास ये डाटा बन जाएगा आपकी रिसर्च का। सो आप ये किसी को दे भी सकते हैं कि जी मैं ये प्रोफेसर हैं, इनको आप ईमेल करो।
डॉक्टर इन हांग जो सब बायो सेपरेशन और इंजाइम पे काम करते हैं, डॉक्टर वे फिंग इस पे। तो यहाँ से आपने ईमेल लेनी है और उनको प्रोफेसर को ईमेल करना है, क्योंकि आप देख लेंगे आपका अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, तो आपको ऑब्वियसली पता है आपने किसी दूर एनर्जी पे नहीं जाना, मटेरियल पे जाना। तो यहाँ से देख लें, यानी आर्किटेक्चर में तो आप नहीं जा सकेंगे, आपने अगर फिजिक्स में किया जा सकते हैं। कोई ऐसा रिसर्च जो है ना आगे बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है कि मैं अब बायो में भी जा सकता हूँ, यानी मेरी फिजिक्स और आगे बायो थी तो मैंने मिक्स करके एक तीसरी चीज़, इसी तरह वो डिस्कवरीज और इन्वेंशन होती हैं कि दो डिफरेंट फील्ड मर्ज करके हाइब्रिड बनाई जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट अब यहाँ से इसी तरह। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, लाइक नैनजिंग यूनिवर्सिटी की। लेट्स सपोज हम नैनजिंग यूनिवर्सिटी करते हैं, नैनजिंग यूनिवर्सिटीज़। जब ईमेल करेंगे किसी प्रोफेसर से आपको एक्सेप्टेंस मिल गया, इसका मतलब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें फिर यह है कि यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में कैसे जाना है और स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करना, वो दो डिफरेंट है। अब नैनजिंग यूनिवर्सिटी में चलते हैं हम। उधर से प्रोफेसर, नैनजिंग यूनिवर्सिटी के पास CSC स्कॉलरशिप है, CSC स्कॉलरशिप बेटर होता है, वो ज़्यादा होता है। अब देख लेंगे ये खुली। अब फैकल्टी एंड स्टाफ, कहीं पे भी आपने ना किसी का इधर होता है, किसी का इधर होता है, हर वेबसाइट डिफरेंट होती है। तो फैकल्टी एंड स्टाफ पे जाना, तो फिर नीचे आ जाना है। ये तो अच्छा ये उसके लिए है, यानी मेरे के लिए, मैंने अब PhD कर लिया। तो अब चलते हैं यहाँ से, हम ढूंढते हैं अंडर ग्रेजुएट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, रिसर्च। ये दो इंस्टीट्यूट हैं बड़े, इनके अंदर भी आप जा सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं, यानी समझ लो फैक्ट्री अंदर भी होती है यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर भी एडजस्ट हो सकते हैं। हाँ, अब आप देखेंगे यहाँ पर है स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपने क्लिक करना। अब नैनजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यानी आपका बैकग्राउंड है बिजनेस। लेट्स सपोर्ट मैं F3 क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है BUSINE, स्कूल ऑफ बिजनेस। सो स्कूल ऑफ बिजनेस में आप क्लिक करेंगे, आगे ये उसकी हर डिपार्टमेंट की आगे अपनी वेबसाइट होती है, वो आगे खुलाई। अब आपने जाना है यहाँ पे फैकल्टी पे। हाँ, अब देखें जो बिजनेस से मुतालिक थे उनकी यहाँ पे आ गई है फैकल्टी। अब मैं मसलन इस प्रोफेसर का देखना चाहता हूँ, ये किस पे काम करता है जनाब। ये प्रोफेसर है ब्ला ब्ला ब्ला, और रिसर्च फील्ड है फाइनेंस में, चाइनीज़ इकानमी में। अब अगर आपने पीछे फाइनेंस पढ़ी है मास्टर में या MPhil में, तो आपने इसको ईमेल कर देनी है कि प्रोफेसर मेरा बैकग्राउंड ये था, क्योंकि आगे जब आप आएंगे PhD करेंगे तो आपको पता चल जाता है, बहुत एक्सपेंड हो जाती है फील्ड। तो यानी फाइनेंस ऐसे यानी ओपन मेरे हैंड, और इसके अंदर 100 डिफरेंट एरिया पे काम हो रहा है, और आपका मैं भी यहाँ पे बनता हो कोई 10-20 नंबर पे। तो ये तरीकाकार होता है। अब आपने वही काम करना है कि इस प्रोफेसर की लेनी है ईमेल, Ctrl+C, और जाना है अपनी वर्ड की फाइल पे कि 20 सितंबर को मैंने इसको किया था, Ctrl+V, ईमेल होगी। और उसकी जो वेबसाइट है, क्योंकि आपको उसकी सारा स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसकी जो वेबसाइट होगी वही उसी पे रख लें तो आपको पता चल जाएगा, आपको याद हो जाता है कि मैंने फलां प्रोफेसर का। अगर फिर भी आपको याद नहीं रहता, को बंदे की फील्ड बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, तो सीधी बात है, लें इसका स्क्रीनशॉट, Ctrl+Shift+S नहीं, विंडो बटन Shift और S दबा के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जी मैंने ले लिया इस प्रोफेसर का स्क्रीनशॉट, और इसकी मैं तस्वीर भी इधर लगा देता हूँ। ठीक है जी, कौन सा यहाँ पे पेज लगते हैं कंप्यूटर पे, तो जितनी मर्जी लंबी फाइल करते जाएँ। तो मुझे पता चल गया ये प्रोफेसर था, इसका ये था, उसको मैंने मेल की थी। मेल करना आप बाइज़्ज़त तरीके से किसी प्रोफेसर को भी मेल कर सकते हैं। प्रोफेसर, आई सॉ योर रिसर्च direction on Nanjing University website, and I am very interested in your research field, and I want to get admission in your master degree or PhD degree under your supervision. To get admission, I need a research acceptance letter from you. So आपने उसके साथ अपनी एक करनी है CV अटैच, दूसरा है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल का भी मैं आपको बताऊंगा, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें तो डिटेल में बताऊंगा कि रिसर्च प्रपोजल। मैं एक प्ले लिस्ट भी बना दूंगा स्कॉलरशिप के नाम से यूट्यूब पे, यानी आप एक वो लिस्ट खोलेंगे तो आपको सारी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से आ जाएंगी, तो इस तरह आपको आसानी रहेगी। सो आपने ये करना है कि प्रोफेसर मैं एक्सेप्टेंस लेटर आई नीड, देन आई कैन अप्लाई फॉर एडमिशन फॉर आवर स्कॉलरशिप इन योर यूनिवर्सिटी। एक्सेप्टेंस ले देगा तो अगले पार्ट में अभी मैं वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन तक, जिसमें ये बताऊंगा कि वो जो आपने एक्सेप्टेंस कहाँ पे जमा करवानी है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, फिर स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट पे। तो इसका ये मेथड है। सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात क्लियरली समझ आ गई होगी। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट मैंने आपको घुमाई है, दिखाई है। अब नैनजिंग
यूनिवर्सिटी की और भी दूसरी भी है जिसमें चाइनीज़ भी है, लेकिन मोस्टली उन्होंने डिपार्टमेंट दिए गए होते हैं, तो इंग्लिश में वेबसाइट होती है, इजी होती है। तो इस तरह आपने कम से कम 8-10 प्रोफेसर से टॉप की यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेने हैं। फिर आपने 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, उनके लिए फ़ीस भी आपको देनी पड़ेगी। फ़ीस होती है तकरीबन 5,000 पाकिस्तानी, 15, 18, 20,000, तो 60-70 हज़ार रुपया आपने जहन में रखना है कि मैंने 3 में अप्लाई किया है। और आपका फिर प्रोसेस गुजरेगा, चलेगा, वो देखेंगे आपकी प्रोफाइल और फिर आपकी लिस्ट लगेगी, उसमें आपका नाम आ जाता है, तो आपकी सारी ज़िंदगी बदल जानी है। महीने का आपको तकरीबन अगर CSC लग जाता है, ट्राई फॉर दैट। और CSC के अलावा भी जो बाज़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, वो मेरी यूनिवर्सिटी का भी 3500 है, लेकिन यूनिवर्सिटी का ये होता है कि वो 3 साल होता है। CSC एक होता है फेडरल का स्कॉलरशिप, तो वहाँ उनके पास ज़्यादा स्कॉलरशिप होता है, तो वो अगर 3 साल, 5 साल, 7 साल भी चलती है तो वो जारी रखते हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी में ये मसला था कि मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं पढ़ाएगी, ये सिर्फ 3 साल सीधी PhD डायरेक्ट करवाते हैं। अगर CSC में लगता है आपको चाइनीज़ भी लैंग्वेज सिखाई जाती है 1 साल, वो बहुत फ़ायदे में रहती है। अगर आपको मिले तो ज़रूर चाइनीज़ लैंग्वेज में बिल्कुल घबराना नहीं। जब आप यहाँ पे आते हैं और पूरा साल सिर्फ आपने खाना और चाइनीज़ पढ़नी होती है, तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाती है और पैसे आपको मिल जाते हैं स्कॉलरशिप। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, तो जंप करो चाइनीज़ में। और ये उसका फ़ायदा क्या होगा आपको फ्यूचर में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे पाकिस्तान में भी अगर जाते हैं तो आपको सिर्फ लैंग्वेज की बेस पे आपको जॉब मिल सकती है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि प्रोफेसर्स कैसे ढूंढने हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और फिर एक्सेप्टेंस आगे इसको मेल कैसे करनी है। मेल का भी मैं आगे बताऊंगा कि प्रोफेसर ने मेल, जब एक्सेप्टेंस लेटर आपको किस तरह का आएगा, तो वो लेटर लेकर आपने सबमिट कहाँ पे करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब माई चैनल, ये मेरे पास आपकी तरफ से बहुत सपोर्ट होती है अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है। और फिर उसी बेस पे अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा हो तो मैं मज़ीद एफ़र्ट करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, तो एफ़र्ट करता हूँ ताकि आपको मज़ीद से मज़ीद चाइना के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में पता चल सके, जिस तरह मेरी ज़िंदगी बदली PhD की।